तो भाई साहब पूरा काम तहस नहस करके अब स्टीयरिंग फेल हो गई है। जितना बेकार दिन मुझे स्लो चला रहा था। बस तो भाई साहब मुझे थोड़ा लग गया है। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो आज अपने लिए काफ़ी सारे काम करने हैं और वेदर रिपोर्ट भी थोड़ी बहुत पानी बता रही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज अपन को कुछ मक्के की थ्रेसिंग भी करनी है और हो सकेगा तो अपन सोयाबीन की थ्रेसिंग करने का भी ट्राई करेंगे। उसके साथ साथ सोयाबीन की कटाई वगैरह भी चल रही है। चलो देखते हैं क्या क्या हो पाता है क्या क्या नहीं। तो भाई साहब सबसे पहले तो ड्राइवर्स को घर पे लेके आते हैं ताकि वो ट्रैक्टर वगैरह लेके खेत पे चले, क्योंकि आज भैया है वो इंदौर गए हैं। तो आज अपन को थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि दोनों खेतों में काम चल रहा है। नॉर्थ फार्म पे भी साउथ फार्म पे भी। नॉर्थ फार्म का पापा देखेंगे, साउथ फार्म का मैं देखूँगा। फिर शाम को अपन वापस से नॉर्थ फार्म पे आके सोयाबीन की थ्रेसिंग का काम लगाएंगे अगर बन पाएगा तो। बस भगवान करे कि पानी वैसे ना करे, बाकी सब अपन कर लेंगे। फटाफट से ड्राइवर लेके आ। तो भाई साहब मैसी निकल चुका है लेबर्स लेने के लिए। मैसी ऑलरेडी निकल गया है। अंकित भाई स्वराज को लेके आए। हाँ खुली है तो ट्राली में आए सीधी। पहले जा रहे अपन मक्के की थ्रेसर के लिए। भाई साहब आज इतना बेकार दिन मुझे लग रहा है कि आज पानी भी गिरेगा और ये पता नहीं क्या होगा। पावर स्टीयरिंग फेल हो गई है। अरे बाप रे बाप। अब मैं कुछ बनाता हूँ जुगाड़। भाई साहब थैंक गॉड कि मैं ट्रैक्टर स्लो चला रहा था। कुछ इस टाइप से जुगाड़ बना ली है। इसको कहते हैं न्यू हॉलैंड का धोखेबाज। इते मारे ताई इते मारे यहीं पे बहुत। तो भाई साहब जुगाड़ फुगाड़ बना के अपन ले चल रहे हैं ट्रैक्टर को खेत। बगल वाला रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है तो मक्के के ऊपर से थ्रेसर को ले जाना पड़ रहा है, वरना अपना ट्रैक्टर फंस जाएगा। डालो ये सब चालू कर दिया है अपन ने। तो भाई साहब जो यहाँ से भुट्टे करने की समस्या थी वो पूर्णतः खत्म हो गई है। अपन ने यहाँ पे स्लो पढ़ाया है और भी काफ़ी सारे काम किए हैं। तो ये जो समस्या अपन को आती थी अब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब आप थ्रेसर की कंडीशन चेक कर सकते हो, ये 100% सक्सेस हो गया है और गिल्ली में बिल्कुल भी दाने नहीं आ रहे हैं। एक भी दाना गिल्ली में नहीं आ रहा है। बस तो भाई साहब ट्रॉली भर गई है। रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार है तो ज़्यादा अपन ट्रॉली भरेंगे नहीं। मुझे लग रहा है मक्के का एवरेज बढ़िया रह रहा है।
निकाला जो ट्रैक्टर हम वो लगा रहे हैं मोसी। तो भाई साहब अभी थ्रेसर का जो भुट्टे ले जाने वाला पट्टा है वो एक साइड फंस गया था, तो उसको अपन ने ठीक कर दिया है और वापस से काम स्टार्ट करवा दिया है। और ये जो मक्का है इसकी अपन थ्रेसिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पानी में गीला हो गया था, अदरवाइज अभी थ्रेसिंग करने का कोई भी प्लान नहीं था। अपन थ्रेसिंग लगभग 20 से 25 दिन बाद करते हैं, लेकिन क्या हुआ था उस दिन अपन ने भुट्टे तोड़े थे फर्स्ट डे पे और उनको ढाकते ढाकते बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो भुट्टे थे वो सारे के सारे गीले हो गए थे, तो उनमें फंगस टाइप की लग रही थी, तो उनकी थ्रेसिंग करनी पड़ रही है अपन को। थ्रेसिंग नहीं करते तो पूरे में फंगस सी लग जाती, तो जल्दी से थ्रेसिंग करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अपने नॉर्थ फार्म पे आज अपन को सोयाबीन की थ्रेसिंग भी करनी है। वहाँ का सोयाबीन भी इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ से दोनों ट्रालियाँ भरते हैं, सिर्फ 2 ट्राली की थ्रेसिंग कर रहे हैं, 2 ट्राली भरते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, उनको घर पर डंप करके फिर मल्टी क्रॉप घुसा के नॉर्थ फार्म चलेंगे और वहाँ पे अपन सोयाबीन की थ्रेसिंग करेंगे। ये वाला ढेर है जो एक गीला नहीं हुआ था, ये सिर्फ 2 ट्रालियाँ हैं। वहाँ पे जो ढेर आपको दिख रहा है वो गीला हो गया था, तो उसको निकालते हैं और यहाँ से निकलते हैं। लाए ना रोटी ऑल सेट। तो भाई सब मक्के का थ्रेसर निकल गया है, इतनी मक्का अपन ने छोड़ दी है क्योंकि ये गीली नहीं हुई थी। अब फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तुम हो जाओ आगे। अब अपन चल रहा है सोयाबीन की थ्रेसिंग के लिए। तो भाई साहब घर पे लाके शेड के नीचे डंप कर दी है क्योंकि अभी कुछ पानी बता रहा है, इसलिए इसको बाहर डंप नहीं कर रहा है। तो भाई सब मक्के की दोनों ट्राली खाली कर दी है, हम निकल रहे हैं नॉर्थ फार्म की तरफ क्योंकि अपन को वहाँ तो करनी है सोयाबीन की थ्रेसिंग। और एक ट्रॉली बाहर डाल दी है, एक ट्रॉली अंदर डाल दी और 2 बंदे वहाँ पे छोड़ दिए कि अगर पानी वगैरह आ जाए तो वो उसको इकट्ठा करके ढक लें। और अब निकलते हैं सोयाबीन की थ्रेसिंग के लिए। तो भाई साहब नॉर्थ फार्म आ गए हैं और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे भाई साहब सोयाबीन दिखाओ, तो सोयाबीन मेरा खुद देखने का मन नहीं कर रहा, मैं आपको क्या ही दिखाऊं। सोयाबीन इस बारी भाई साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फटाफट से थ्रेसिंग करते हैं। तो इसमें पहले मक्का थ्रेसर फंसा था, फिर अपन ने मल्टी क्रॉप फंसा के इसको ले आए हैं यहाँ पे। ऑल सेट थ्रेसिंग चालू हो गई है भाई साहब सोयाबीन की। 15 को पाना और चाय जो उठाने पर। तो भाई साहब थ्रेसर में थोड़ी बड़ी गिरल डली है, तो वो सीधा का सीधा माल झूले पे बहुत ज़्यादा गिरा रहा है, झूला साफ नहीं हो पा रहा है, तो अपन दूसरी गिरल लेने के लिए चल रहे हैं। गिरल दूसरी लेके आते हैं और ऐसी तैसी हो गई है, पर चलो कोई ना। ये देखो भाई मुझे थोड़ा लग गया है, ग्रिल लेके आते हैं दूसरी। तो ये है दोनों सोयाबीन की ग्रिल, तो भाई साहब इनको लेके चलते हैं। भाई साहब बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, मुझे पता था कि 1 बजे पानी गिरना है, 1 बजते ही पानी गिरना स्टार्ट हो गया। मक्की अपनी सारी सुरक्षित है, जो पीछे डाली थी वो भी मैंने ढक दी है। घर पर गिरल लेने के लिए आया था। शाम तक गिर तो गिल्ले बटे 4 जाते यहाँ साथ अपन। तो भाई साहब वापस से काम चालू कर दिया है। तो
तो भाई साहब माल थोड़ा बहुत गीला तो हो गया है, लेकिन निकाल देगा मल्टी क्रॉप। भरते हैं और ले चलते हैं। तो भाई साहब पूरा काम तहस नहस करके पानी चला गया है। अब अपन थोड़ी सी ट्रॉली भर के लेके आए हैं और चेक कर रहे हैं कि गीला माल निकल रहा है या नहीं निकल रहा। निकल जाएगा तो फिर और भर के लाएंगे, अदरवाइज बंद कर देंगे काम को। और वहाँ पे कटाई वगैरह भी चल रही है। इसमें कुछ गीली फलियाँ भी हैं, तो अपन ने चुंगी को थोड़ा ऊपर उठा दिया ताकि ये जो हरी फलियाँ हैं बाहर ना फेंके, साथ में ही आती जाए। बाद में अपन उनको साफ कर लेंगे। तो भाई सब पैकअप होने लगा है और यहाँ से निकलते हैं अब। हाँ जो हरे एरिया का यार।